अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। इट्स मी गीती। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम सारे वर्चुअल असिस्टेंट और सारे सेलर्स इस फेज से गुजरते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रैंकिंग की। हम प्रोडक्ट रिसर्च बहुत अच्छी कर लेते हैं और सोर्सिंग बहुत कम प्राइस में कर लेते हैं, हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट लिस्ट भी करते हैं, लेकिन जो बाद में हमें क्यूरी फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि प्रोडक्ट लिस्ट तो कर दिया लेकिन सेल्स नहीं हो रही। देखिए, सेल्स होना सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्च बार में जब कस्टमर सर्च क्यूरी टाइप करे और आपके रेलेवेंट कैटेगरी से, तो आपका प्रोडक्ट नज़र आना चाहिए। पहली बात है वो नज़र आएगा, उसके बाद ही उसके सेल्स के चांसेस बनेंगे। जब वो नज़र ही नहीं आएगा, शो ही नहीं होगा, तो चांसेस ऑफ सेल्स ज़ीरो है। अच्छा, अमेज़ॉन का जो एल्गोरिथम है वो दो फैक्टर्स के बेसिस पे काम करता है, एक प्रोडक्ट मैचिंग, दूसरा प्रोडक्ट रैंकिंग। प्रोडक्ट मैचिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल, कोई अमेज़ॉन पे बायर आया, उसने होम एंड किचन की कैटेगरी सिलेक्ट की और आपका प्रोडक्ट भी होम एंड किचन की कैटेगरी से है। तो अगर उसने जो सर्च क्यूरी डाली उसमें आपका प्रोडक्ट मैच हुआ, तो ही ये चांसेस हैं कि वो आपके प्रोडक्ट के पेज पर जाए, उसे क्लिक करे। इसको ही प्रोडक्ट मैचिंग कहते हैं। प्रोडक्ट मैचिंग जो है वो कुछ फैक्टर के बेसिस पे काम करती है। वो क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइटल की। टाइटल की बात अगर मैं करूँ तो टाइटल तो किसी भी लिस्टिंग का एक बैकबोन की हैसियत से काम करता है। अगर टाइटल आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर टाइटल आपका गोल्डन कीवर्ड्स और मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स के साथ नहीं होगा, तो प्रोडक्ट की मैचिंग नहीं होगी। टाइटल को लिखने का तरीका ये होता है, एक टिप ये होती है कि आप अपना ब्रांड नेम लिखें, आप अपने जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड्स हैं जो हाई सर्च वॉल्यूम एंड मोस्ट रेलेवेंट है, उनको ऐड करें। जिस पर्पस के लिए ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, फॉर एग्जांपल किचन की, फॉर किचन की पर्पस है या क्लीनिंग पर्पस है, वो मेंशन किया जाए। कोई कलर है इसमें, कलर मेंशन किया जाए, और प्लस अगर कोई वैल्यू एडिशन दिया जा रहा है तो वो वैल्यू एडिशन भी ऐड करें। इससे क्या होगा कि कस्टमर जब आपकी पेज पे आएगा और उसको टाइटल में ही सारी चीज़ें कंसाइज वे में नज़र आ जाएंगी, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो उसको क्लिक भी करें। हम दूसरी बात, दूसरे फैक्टर, अगर फैक्टर पर आए कि हमारे जो बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट जो है वो एक आप अपने प्रोडक्ट की ब्रीफ डिटेल बता रहे होते हैं, जिसमें आप उसको साइजेस बता रहे होते हैं, मटेरियल बता रहे होते हैं, आप जिन चीज़ों से एहतियात करनी है वो बता रहे होते हैं, कोई वारंटी होती है वो बता रहे होते हैं। बहुत लंबे बुलेट पॉइंट्स नहीं चलते। अगर आप 200-250 वर्ड्स के बुलेट पॉइंट्स को, एक बुलेट पॉइंट को 250 वर्ड्स में लिख के अपनी बात कन्वे कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी नहीं पढ़ते बायर्स। तो अगर कंसाइज वे में आप अपना ब्रीफ वे में आप अपने बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे तो वो ज़्यादा, हेडिंग डाल के, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टफुल लगेंगे। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन जो होता है बेसिकली हमारे प्रोडक्ट को हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम ब्रांड रजिस्टर हैं तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप A+ कंटेंट लिखें, क्योंकि पिक्चर्स से ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होती है। इतना लंबा डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बजाय अगर कस्टमर पिक्चर्स देख ले तो उसको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लास्ट, अगर हम फैक्टर की बात करते हैं बैक सर्च टर्म्स की, तो बैक सर्च टर्म्स जो होती हैं बेसिकली जो कीवर्ड्स आप अपने टाइटल में, बुलेट में, डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख पाए, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट हैं। आप चाहते हैं कि अगर कस्टमर वो कीवर्ड भी टाइप करे तो आपका प्रोडक्ट नज़र आए, तो आप, हमें अमेज़ॉन एक बॉक्स प्रोवाइड करता है कि हम अपने बैक सर्च टर्म्स उसमें डालें, जो कि कस्टमर को नज़र नहीं आते लेकिन अमेज़ॉन के एल्गोरिथम में शो होते हैं। लास्ट, हम फैक्टर की बात करें कैटेगरी। अगर जब आप लिस्टिंग करते हैं, अगर आप अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी को सही नहीं डालेंगे तो प्रोडक्ट मैच नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपका स्टेशनरी की कैटेगरी है और आप उसको किसी और कैटेगरी में डाल देंगे, तो आपका जब प्रोडक्ट शो ही नहीं होगा तो आगे चांसेस ऑफ सेल्स कैसे हो सकती हैं। दूसरी हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, प्रोडक्ट रैंकिंग। देखिए, प्रोडक्ट मैच तो हो गया, अब प्रोडक्ट रैंक कैसे होगा, और अगर होगा, सेल्स आएंगी तो कौन से पेज पे नज़र आएगा? पहले पेज पे रैंक होगा, मिडिल में होगा, लास्ट में होगा, सेकंड पेज पे होगा? देखिए, प्रोडक्ट रैंकिंग को भी ना
कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे रखा गया है। जैसे सबसे पहले रिव्यूज़ की बात कर लेते हैं। रिव्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्ट रैंकिंग में, क्योंकि जब आपके पेज पे रिव्यूज़ होते हैं तो ऑटोमेटिकली जब कस्टमर आपके पेज पे आता है और रिव्यूज़ को देखता है तो उसको एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है, और उसको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि और लोग भी ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो चांसेस ऑफ सेल्स बढ़ जाती है। और चांसेस ऑफ सेल्स बढ़ती है तो रैंकिंग के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि अमेजोन ने सेल्स को रैंकिंग को लिंक किया है कन्वर्जन से। जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग बढ़ती है। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, पेज व्यूज़ एंड ऑर्डर रेशो। देखिए अमेजोन जो है ना, कस्टमर के पूरे बिहेवियर को ट्रैक करता है कि कस्टमर ने सर्च बार में क्या क्यूरी डाली, कौन सा प्रोडक्ट शो हुआ, वो किस प्रोडक्ट के पेज पे गया, उसने कितना टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद उसने उस पर क्लिक किया या फ़ौरन वो दूसरे प्रोडक्ट पे मूव हो गया। तो ये पूरे बिहेवियर को ट्रैक करता है अमेज़ॉन, ठीक है। और जो आपकी जो सर्च क्यूरी में आप कोई जो सर्च क्यूरी डालते हैं, जो सर्च क्यूरी डाल के जो प्रोडक्ट ज़्यादा सर्च किया जाता है उसकी रैंकिंग ऊपर होती है। जो सर्च क्यूरी डाल के कस्टमर डाले और उसमें वो सर्च में ना शो हो तो उसकी रैंकिंग डाउन होती जाती है। तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो है प्राइस। प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर क्वालिटी भी अच्छी चाहता है, वैल्यू एडिशन भी चाहता है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं चाहिए, और साथ साथ जो है वो ये चाहता है कि प्राइस भी अदर कॉम्पिटिटर से कम हो। तो अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस कम रखेंगे, क्वालिटी मेंटेन रखेंगे, तो चांसेस ऑफ सेल और चांस बढ़ जाता है। चांसेस ऑफ सेल बढ़ेगा तो चांसेस ऑफ रैंकिंग बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद हम एक आखिरी फैक्टर पे बात करते हैं, सेल्स रैंक। आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन के पेज पे लिस्टिंग पे आप जाते हैं तो स्क्रॉल डाउन करें तो आपका सेल्स रैंक आ रहा होता है। बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो जिस कैटेगरी में फॉल करता है उसको कितनी बार सर्च किया गया, और उस सर्च करने के बाद उस पर कितनी सेल्स आई, उस हिसाब से कितनी सेल्स आई उस हिसाब से आपका जो सेल्स रैंक है वो इंक्रीज होता है। जिस प्रोडक्ट पे जितनी सेल्स आती है उतना ज़्यादा सेल्स रैंक मेंटेन होता है, बेहतर होता है, और जितना ज़्यादा सेल्स रैंक बेहतर होता है उतना ज़्यादा आपको पता है रैंकिंग के चांसेस बढ़ते हैं। सेल्स रैंक को मेंटेन करने के का टिप ये है कि आप कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स रैंक डाउन होगा और आपकी रैंकिंग डाउन होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे रैंकिंग अमेज़ॉन करता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी, कुछ न्यूबीज़ के लिए इससे हेल्प मिलेगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।